हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनाए जाते हैं और किसे हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो हमने क्या किया था कि फाइनाइट रेडियस का हम होलो ग्लास स्फेयर लेते हैं, ग्लास का एक होलो स्फेयर लेंगे, उसका सेक्शन हम कट करते हैं और आफ्टर दैट हम जो है उसकी सिल्वरिंग कोटिंग करते हैं, उससे हमारे पास स्फेरिकल मिरर बन जाता है। यहाँ पे मेन बात जो ध्यान रखने वाली थी वो ये थी कि जो हम स्फेयर लेंगे ग्लास का, पहली बात तो वो होलो होगा और उसका साइज जो है वो फाइनाइट होगा, यानी रेडियस जो है वो फाइनाइट होता है उसका। आफ्टर दैट सिल्वरिंग हमने किस तरफ की है उसके बेसिस पर हमने दो टाइप्स भी कर ली थी, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कॉमनली बार बार यूज की जाती हैं कि जब भी आप रिफ्लेक्शन डिस्कस करोगे स्फेरिकल मिरर से तो उन टर्म्स का फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो भाई हमें वो टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी तो हम रिफ्लेक्शन डिस्कस कर पाएंगे। तो कौन कौन सी टर्म्स हमने डिस्कस करनी है वो है आपकी नंबर 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। इसमें जो एपर्चर ऑफ मिरर है ये आप उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करोगे, कभी कभी इसके बारे में बात होगी, लेकिन बाकी की 6 टर्म्स 1 to 3 एंड 5 to 7 ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। तो हमें इन टर्म्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, इसको ध्यान में रखेंगे, हमने मिरर स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे था। हमने एक होलो ग्लास का स्फेयर लिया था, इसका कुछ सेंटर होगा, भाई स्फेयर है तो इसका सेंटर तो होगा ही। हमने क्या किया था, इसका एक सेक्शन कट कर लिया था इस तरह से और इसको अलग कर दिया था। अब ये जो हमने सेक्शन में पार्ट कट किया, भाई ये पार्ट इस स्फेयर का ही पार्ट है ना, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है अगर हम इसका पूरा कंप्लीट करें तो ये इसका भी सेंटर होगा। तो बस जो स्फेयर का सेंटर है वो इस सेक्शन का सेंटर है और भाई इसी का मिरर बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर का सेंटर उस स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का ये मिरर एक पार्ट है। तो सिंपल, इसको डिनोट किससे किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर। ये उस होलो ग्लास स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का ये मिरर एक पार्ट है। अब हमने हमारी पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, पेपर पे हम क्या करते हैं, हम कंपास से ड्रॉ करते हैं। तो भाई देखो, सपोज कंपास की निब आपने यहां पर रखी पेपर पर और ये कर्व जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर दी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जहां पे आपने निब प्लेस की थी ना उसको पेंसिल से मार्क करो और उसको सी लिखो, सेंटर। क्योंकि क्या होता है, निब वहां से हमने उठा ली कंपास की निब, बाद में फिर पेपर पे सर्च करते रहते हैं कि निब कहां पर प्लेस की थी। तो जो आपने कंपास की निब यहां पे प्लेस की, सपोज 6 सेंटीमीटर ओपन किया, 8 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन किया, तो इस तरह से आप कर्व ड्रॉ कर दोगे। तो यहां पे सबसे पहले सेंटर को आपने मार्क करना है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये सपोज आप यहां से सिल्वरिंग करते हो तो मिरर कैसा हो गया आपका, ये कनकेव मिरर हो गया क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर है। अगर आपने कंपास यहां पर रखी है और इधर किया है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि पिछले लेक्चर में थोड़ी सी कि साइन कन्वेंशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर इस तरफ कोटिंग कर देंगे जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड ही होगा। तो यहां पे सिल्वरिंग कहां की है, सेंटर की तरफ, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अवे फ्रॉम सेंटर है। तो ये कैसा हो गया आपका, कन्वेक्स मिरर हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर दैट इज कनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर मींस कन्वेक्स मिरर। तो यहां पे बात हो गई सेंटर, जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस होलो ग्लास स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का पार्ट लेकर के हमने ये मिरर बनाया है। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल सी से, स्मॉल सी नहीं, क्या है आपका कैपिटल सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई देखो, जो हमारे पास स्फेयर था, ये जो हमने स्फेयर लिया था ग्लास स्फेयर, इसको अगर कंप्लीट करें तो कुछ इस तरह से होगा। भाई स्फेयर का रेडियस होता है, रेडियस कैसे होता है, उसके सेंटर से हम सरफेस तक ज्वाइन कर दे तो वो रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही भाई ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम सरफेस में कहीं पे भी ज्वाइन करें सरफेस को, वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो यहां से हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका रेडियस बन गया। यानी ये रेडियस सी, ये जो हमने रेडियस लिया आर, और ये वाला रेडियस एक ही तो बात है। यानी हमारा जो मिरर है, मिरर का जो रेडियस है वो एक्चुअल में उस स्फेयर का ही तो रेडियस है जिस स्फेयर का ये मिरर हमने एक पार्ट बनाया है। सेम डेफिनेशन, इट इज द रेडियस ऑफ होलो ग्लास स्फेयर। उस होलो ग्लास स्फेयर का रेडियस है हुज पार्ट इज द स्फेरिकल मिरर, जिसका हिस्सा ये स्फेरिकल मिरर है। किससे डिनोट करेंगे, इसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं थर्ड पर।
थर्ड इज पोल। अभी हमारे पास हमने मिरर बना दिया, इस मिरर का कुछ सेंटर पॉइंट होगा यहां पर, सेंटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी पूरे मिरर की, जैसे आपके पास मिरर बन गया, इस पूरे मिरर की कोई शेप है, इसका सेंटर मतलब यहां पर, इधर ये वाला सेंटर पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पोल। ये पॉइंट आपका जो है वो पोल है आपके पास। यानी अगर आप यहां से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे, इधर से देखो तो आपको ऐसे दिखेगा, सामने से बिल्कुल नहीं, साइड से देख रहे हो तो कर्व दिख रहा है, पर सामने से देख रहे हो तो ऐसे दिखाई देगा। यहां पर अब ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, ये आपके पास पोल है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, और डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल पी से। तो इट इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी जब भी आप इस तरह से कर्वेचर ड्रॉ करोगे तो यहां पर आपने सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट, इसको मार्क कर देना है पी से, कैपिटल पी होगा ये, दैट इज पोल। क्लियर हो गई। ऐसे साइड से तो ये आ गया आपके पॉइंट, सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ये सेंटर वाला पॉइंट है आपका, दैट इज पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर बेसिकली मिरर का पूरा वो हिस्सा है जहां से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो, मतलब जहां से रेज आपकी रिफ्लेक्ट होंगी, वो पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। तो एपर्चर ऑफ मिरर, यहां से रेज गई भाई, जहां से भी आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो ये पूरा का पूरा अंदर, ये सारा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, एपर्चर ऑफ मिरर। तो इट इज द सेक्शन और पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे एक्चुअली रिफ्लेक्ट, जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मान लो आपने ग्लास का पूरा लिया, पर कोटिंग थोड़ी सी जगह पर किया, कोटिंग सिर्फ थोड़े से सेक्शन में किया, सपोज इतने सेक्शन में जो है वो बैक साइड से आपने कोटिंग किया, तो रिफ्लेक्टेड रेज तो यहीं से आएंगी ना, यहां से टकराएंगे, यहीं से रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी क्या, नहीं, तो फिर पूरे को एपर्चर नहीं बोलेंगे। मतलब एक्चुअल में वो सेक्शन आपके पास, एक्चुअल में वो सेक्शन जहां से इंसिडेंट रे टकरा के एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एपर्चर ऑफ मिरर। ये डिपेंड करता है, अगर पूरे की कोटिंग कर दी तो पूरा ही एपर्चर बन जाएगा आपके पास, अगर थोड़े से हिस्से की कोटिंग की है तो वहीं से ही रिफ्लेक्ट होंगी, तो उसको एपर्चर बोलेंगे। क्लियर इतनी बात। ये बहुत कम यूज होता है एपर्चर ऑफ मिरर, कम सुनने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या किया, हमने मिरर लिया था, मिरर का ये सेंटर पॉइंट पी था और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये पॉइंट आपके पास पी हो जाएगा, और मिरर का एक सेंटर पॉइंट था जो, यानी वो स्फेयर का सेंटर, जिसे हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब नाम से बुलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से अगर हम एक लाइन पास करें, एक इमेजिनरी लाइन होती है, लाइन पास करें तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो लाइन हो जाएगी इसे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे करोगे आप, कर्वेचर इसे कर्व ड्रॉ करोगे, सबसे पहले क्या मार्क करना है, जहां पे कंपास की निप प्लेस की थी वो सेंटर पॉइंट मार्क करो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोल, इसे लिख दोगे सी एंड दिस वन इज योर सेंटर पॉइंट पी। तो क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एक लाइन ज्वाइन करोगे स्केल रख के, इसे आप क्या बोल दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है, थ्रू द पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी यहां से लाइन पास, ऐसे नहीं कहीं और पास कर दो और बोलो प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास होगी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलते हैं 6th टर्म पर, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान करो, कनकेव मिरर में पैरेलल रेज भेजी थी तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज की थी, कन्वेक्स में पैरेलल रेज भेजी थी तो उसने क्या कर दिया था, डाइवर्ज कर दिया था, फैला दिया था, उसी को लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमने क्या किया, कनकेव मिरर लिया, कैसे, क्योंकि ये इसका शेडिड पोर्शन है वो इस तरफ है, ये है आपका शेडिड पोर्शन, यानी यहां पर हमने सिल्वर की कोटिंग की है, तो ऑब्वियस बात है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो इसका सेंटर भी इस तरफ आने वाला है, तो हमारे पास पोल हो जाएगा सेंटर पॉइंट, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे इंसिडेंट रेस, कुछ इस तरह से। तो ये पैरेलल भेजी है, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल कहां से आएगा, सेंटर से, क्योंकि कर्व्ड पार्ट हो तो जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, रेडियस जो हम ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट से सरफेस पर हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होती है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी हुई है ये बात बहुत। तो सेंटर से पी पॉइंट अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, आपके पास जो है वो नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगी, यानी रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरह से आएंगी, ग्रीन से आपकी रिफ्लेक्टेड रेज शो की है। तो रिफ्लेक्टेड रेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है,
तो ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कन्वर्ज हुई है या मीट करी है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कनकेव की बात करें, अगर हम कनकेव मिरर लें, सेंटर पॉइंट हमारा पोल हो जाएगा, इसका आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करेगी जिसे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमारी इंसिडेंट रेज जो हम भेजेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। ये हमने इंसिडेंट रेज भेजी। अब हमारा ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, ये तो डाइवर्ज कर देता है, ये इनको इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। अब ये तो दूर जा रही है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको बैक ड्रॉ करते हैं पीछे की तरफ। तो हम ध्यान रखेंगे, देखो हमारी जो रेज है एक्चुअल में मिरर में को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ तो जा नहीं सकती, तो जो हम बैक ड्रॉ करते हैं वो हमेशा डार्क नहीं होगा, आपका कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। जब इनको बैक ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर। अगर आप यहां से देख रहे हो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज को, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के इस एक पॉइंट से डाइवर्ज होती है। इस एक पॉइंट से, देखो ऐसे देखा ना, इस एक पॉइंट से ये यहां जा रही है और एक पॉइंट से यहां जा रही है, यानी इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर इन रिफ्लेक्टेड रेज का, वो आपके पास प्रिंसिपल फोकस है। यानी कनकेव मिरर के केस में ध्यान समझो, कनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है दैट इज प्रिंसिपल फोकस, और यहां पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज योर प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो क्या आ गया, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इंसिडेंट रेज हम क्या लेके आए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए थे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, कन्वर्जेस एट ए पॉइंट इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में क्या हुआ, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हुई है। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या हुआ, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। इन केस ऑफ कन्वेक्स में ऐसा लगेगा इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लगेगा, अपीयर होगा आपको ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर of reflected rays and point of divergence of reflected rays in case of convex mirror, that point is called your principal focus। ध्यान से, डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है पर हमें समझ में आई होगी कि कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, दैट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और कन्वेक्स के केस में हमारी रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस के एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, बार बार बोला जा रहा है, ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट चलते हैं, फोकल लेंथ। अभी हमने क्या किया भाई, फोकस देख लिया हमने, ठीक है जी। कन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास ये वाला फोकस था, कनकेव मिरर के केस में ये फोकस है। तो फोकल लेंथ, लेंथ मतलब दूरी। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, जो भी डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं ना, वो आपके ये पोल पी से मेजर होंगे। जो फोकल लेंथ है वो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है, यानी यहां से पोल से प्रिंसिपल फोकस यानी एफ तक का डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। यहां गड़बड़ मत कर देना, प्रिंसिपल फोकस को डिनोट किया जाता है, फोकस एक पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बताएंगे फिर? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से सरफेस तक नहीं होगा। देखो पॉइंट, हमारा जो पोल है वो हमारा सरफेस पर ही है, तो एक तरह से सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन मेजर कहां से किया जाएगा, वो पोल से मेजर किया जाता है, यानी पोल से आप सेंटर की तरफ जाओगे, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको डिनोट करते थे हम कैपिटल आर से। तो यहां पर भी इसी केस में क्या होगा, पोल से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करोगे, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस दैट इज योर फोकल लेंथ डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, और पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस उसको डिनोट करेंगे हम आर से। क्लियर हो गई? तो ये अभी साइन कन्वेंशंस में सारी ये बात होंगी कि हम पोल से मेजर करेंगे। तो अभी हमारा क्या था, फोकल लेंथ कैसे है, स्मॉल एफ, और प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपकी पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर फोकल लेंथ। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, देखो पोल पी से स्टार्ट किया ना, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया? हमने 7 की 7 टर्म्स जो हैं वो डिस्कस कर ली। ये टर्म्स हमारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है किसी भी टर्म में।
अब आगे जो रिफ्लेक्शन होगी जो हम डिस्कस करेंगे, अब उनमें समझाया नहीं जाएगा भाई, डायरेक्टली टर्म्स का यूज किया जाएगा। लगे तो एक बार वीडियो लेक्चर दोबारा देख लो, टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि भाई हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर से तो कर ही ली, अब हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनसे रिफ्लेक्शन हम कंप्लीटली डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर?